हेलो एवरीवन, लॉकडाउन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। कल हमने किए थे प्रेपोजिशन, जिसमें मैंने आपको प्रेपोजिशन डेफिनेशन बताई थी और कौन कौन से ये होते हैं वो सब प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ। आज हमें बस इनको समझना है कि इनको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रेपोजिशन है इन का हम यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम बड़े बड़े प्रांतों और देशों से पहले यूज़ करते हैं। जैसे हामिद लिव इन इंडिया, हामिद कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। उसी तरह से हमारा आता है मीरा लिव इन मुंबई, मुंबई क्या है? मुंबई एक बहुत बड़ी जगह है, तो हमने यूज़ किया इन। वी लिव इन उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है। तो अगर हमने यहाँ पे छोटी सी जगह का नाम लिखना है, गांव या कोई गांव या कस्बा या छोटी जगह, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर एट आएगा। लेकिन अभी हमने एक बड़े स्टेट की बात की है, तो हमारा आएगा इन। उसी तरह से अगर हमें स्थिरता प्रकट करनी है तो हम क्या बोलेंगे? मोहन इज़ इन द रूम, वो अंदर बैठा हुआ है, वो स्थिर है वहाँ पे, यानी कि मोहन लिव इन द रूम। ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, हमारा क्या है? फेथ है, स्थिरता है, तो हमने यूज़ किया इन। ठीक है। इसी तरह से किसी सीमा के अंदर वस्तु या स्थिति की दर्शाने के लिए, यानी कि किसी घेरे के अंदर है, किसी सीमा के अंदर है। जैसे दिल्ली इज़ इन द सेंटर ऑफ द इंडिया, क्या है? वो सेंट्रल है, वो उस इंडिया के सेंटर में है, बीच में है, यानी कि इंडिया के अंदर है वो। इसी तरह मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसको हम यूज़ करेंगे अंदर के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको सोचेंगे कि हिंदी में हम रट लें कि इनका मतलब होता है अंदर और ऐट का मतलब होता है पर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इंग्लिश बनाई गई है वो हिंदी से इंग्लिश नहीं बनी है, वो इंग्लिश बनी है और हमें हिंदी में ही उसको सीखना है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा ईयर एंड मंथ दर्शाने के लिए। जब भी हम साल की बात करेंगे या मंथ की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे किसका? इनका। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया को कब फ्रीडम मिली? 1947 में। तो 1947 एक सन है, यानी कि हमारा ईयर है। उसी तरह से द एग्ज़ाम इज़ इन अप्रैल मंथ, तो हम जो हमारा मंथ एंड ईयर होगा, इसमें हमेशा से ही हम इन का प्रयोग करेंगे, इसमें हमेशा हम इन का यूज़ करेंगे। माई एग्ज़ाम इज़ इन अप्रैल मंथ। अब आगे हम देखते हैं। अब आते हैं हम ऐट के ऊपर। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों गाँवों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि बड़े स्थानों के लिए हमने इन का यूज़ किया, उसी तरह अगर छोटी सी जगह है तो हम लगाएंगे ऐट। यानी कि आई लिव एट सुरूरपुर इन बागपत, तो यहाँ पर हमारा ऐट आया। कौन सा ऐट आया? ऐट क्या है? हमारा छोटे जगहों के लिए है, और इन जो है वो है हमारा बड़े जगह। तो इन जो है बागपत के अंदर, बागपत एक जगह है जहाँ पर मैं यहाँ पर रहती हूँ। आई लिव एट सुरूरपुर इन बागपत। सुरूर कोई फेमस जगह नहीं है, लेकिन जो हमारा बागपत है वो फेमस जगह है, हम इसको मैप में ढूंढ सकते हैं। उसी तरह से गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर। पोरबंदर जो है एक छोटा सा जगह है, कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। लेकिन कहती मैं ऐसे आई लिव इन गुजरात, मैं अगर मैं कहती आई लिव डैश गुजरात, तो मैं यहाँ पे इन लगाती, लेकिन यहाँ पर छोटी जगह का नाम लिया है तो हमने यहाँ पर यूज़ किया ऐट। यानी कि जो बड़े हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे इनका, और जो छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे ऐट का। उसी तरह से स्थिरता प्रकट करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? ऐट का। द बर्ड वॉज सिटिंग एट द टॉप, स्थिर है, वो वहाँ पे रुकी हुई है, तो हमने यूज़ किया ऐट। द हंटर इज़ एमिंग एट द बर्ड, उसका निशाना लगाया ऐट, यानी कि उसके ऊपर। दे लुक एट द पिक्चर, उन्होंने पिक्चर को देखा, यानी कि दे लुक्ड एट पिक्चर। अब इसके बाद हम देखते हैं ऐट का यूज़ और कैसे होता है। आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स के लिए हमारी एक घड़ी होती है, हमारी एक घड़ी है, इस घड़ी के अंदर क्या होगा? हमारे घंटे होंगे टाइम दर्शाने के लिए, हमारा ऐसे होगा, ये इस तरह से होगी। तो इसके अंदर या तो हम इसमें आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे और सेकंड्स होंगे। तो आवर्स, मिनट्स और सेकंड को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका? ऐट का।
आई गेट अप एट 5 AM। मैं कितने बजे उठती हूँ? मैं उठती हूँ 5 बजे। आई विल मीट यू एट 7 o'clock। मैं तुमसे मिलूँगी, कब मिलूँगी? 7 बजे। यानी कि जब भी हम टाइम बताएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे किसका? 5 बजे। उसके अंदर घंटा है, यानी कि 5 बजे है, वो घंटे में आ रहा है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी तरह से हमने 7 o'clock एक टाइम बताया, तो वो जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसमें हम एट का यूज़ कर देंगे। अब हम करेंगे ऑन। ऑन हमारा होता है सतह को बताने के लिए, यानी कि हमारी जो चीज़ है वो किसके ऊपर रखी हुई है, किससे वो कनेक्ट है। यानी कि हमारा यहाँ पर ऑन माई पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी कि यहाँ पर हमारी एक छोटी सी टेबल है और इसके ऊपर हमने क्या रखा है? इसके ऊपर हमने एक पेन रखा है, तो ये इसके ऊपर रखी हुई है, यानी कि वो उसके ऊपर स्थिर है, स्थिरता बताने के लिए, और वो सरफेस को टच कर रही है। उसके बाद आता है आई सी द पिक्चर ऑन द वॉल। मैंने जो पिक्चर है वो वॉल के ऊपर देखी, ये हमारी वॉल है और इसके ऊपर मैंने एक पिक्चर लटकी हुई देखी, तो ये भी उसे सरफेस को टच कर रही है, यानी कि जिसको टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑन आएगा। उसी तरह डेज़ और डेट्स बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका? ऑन। आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। मैं स्कूल जाऊँगी, कब जाऊँगी? मंडे को जाऊँगी। माई बर्थडे इज़ ऑन 1 जून। मेरा बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे किस दिन है? मेरा बर्थडे है जून 1 को, तो इसमें हमारा डेज़ में आ गया मंडे एंड डेट में आ गया हमारा तारीख या मंथ। ओके। और उसी तरह से हमारा स्थिरता बताने के लिए हम यूज़ करेंगे ही सेट ऑन द टेबल। वो टेबल पे बैठा हुआ है। ही डिपेंड्स ऑन मी। मुझ पे स्थिर है, मुझ पे मेरे भरोसे है, वो मेरे हर काम के लिए वो मुझ पे डिपेंड है, यानी ऑन। उसी तरह लोकेशन बताने के लिए, जब हम कोई लोकेशन बताएंगे, हम कहीं पर गए हैं, हम फलानी जगह गए हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आई एम एट इंडिया गेट। मैं कहाँ पर हूँ? मैं इंडिया गेट पर हूँ, तो ये हमारा लोकेशन बता रहा है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट स्टेशन। तो स्टेशन क्या है? वो हमारी लोकेशन है, और उसको कौन इंडिकेट कर रहा है? उनको उसको बता रहा है हमारा एट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सीख लेते हैं कि हमें कहाँ पर एट, कहाँ पर इन, कहाँ पर ऑन भरना है, और एक बार हम तीनों को एक साथ एक एक्सरसाइज के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके सामने देखिए, पुट द पेन डैश द बॉक्स, यानी कि हमारा बॉक्स कैसा है? जो हमारा बॉक्स है, अगर हम कहेंगे कि हमें कोई चीज़ बॉक्स के अंदर रखनी है, तो वो हमारा हो गया इसके अंदर। हमें अपने पेन को रखना है इसके अंदर, तो अंदर के लिए हमने क्या यूज़ करेंगे? पुट द पेन इन द बॉक्स, क्योंकि वो हमारा इन होगा, अंदर होगा, तो अंदर के लिए हम यूज़ करेंगे चारों तरफ से घिरा हुआ। जो चीज़ चारों तरफ से घिरी हुई है और उसके अंदर होगी, तो वो हमारा हो जाएगा इन। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम वही सेंटेंस है लेकिन हमारा चेंज है। पुट द पेन डैश द टेबल। अब हमारी टेबल ऐसी होगी, अगर हम इस टेबल के अंदर रखेंगे तो हम इसके अंदर नहीं फिट कर सकते हैं उसको। हम इसके अंदर पेन को अगर रखेंगे, पुट द डैश, पुट द पेन डैश द टेबल, तो हम इसके ऊपर ही तो रखेंगे, तो यानी हमने ये इसके ऊपर रखा, तो उसके लिए ये हमारा सरफेस बताने के लिए, यानी कि सतह बताने के लिए पुट द पेन ऑन द टेबल, यानी हम यूज़ करेंगे ऑन। ये इसे टच कर रहा है और ये इसके अंदर है। जब वो अंदर रखने की बात होगी तो हम इन करेंगे, और जब किसी के ऊपर रखना होगा तो हम करेंगे ऑन। अब देखते हैं, दे लुक डैश द पेन डैश द शॉप। अपने दो हैं हमारे इसके प्रपोजिशन। पहली है दे लुक, यानी पॉइंट है, पॉइंट हमारा पॉइंट को संकेत कर रहा है, यानी कि पॉइंट कौन बताता है? दे लुक एट आएगा यहाँ पर हमारा। दे लुक एट द पेन, उन्होंने पेन की तरफ देखा। कहाँ देखा? शॉप है, ये हमारी शॉप है। इस शॉप के अंदर पेन रखे हुए हैं, यानी कि अंदर, यानी कि दे लुक एट द पेन इन द शॉप। पेन के इन द शॉप, पेन इन द शॉप। जो पेन देखा, कहाँ देखा? वो शॉप में देखा। वो क्या देखते हैं? वो पेन को देखते हैं किस में? पहले तो देखते हैं पॉइंट बता रहा है वो, और नेक्स्ट में हम देख रहे हैं इन शॉप के अंदर। उसी तरह से आई लिव इन दिल्ली, क्या आएगा? इन, जो हम दिल्ली जो है हमारा बिग सिटी है, तो इसमें आएगा हमारा इन। आई एम डैश कैंटीन डैश द कॉलेज। आई एम इन कैंटीन, कैंटीन एक बड़ी जगह है, सॉरी, आई एम एट कैंटीन, मैं कैंटीन में हूँ। ओके, और कहाँ पर? वो है कहाँ? कॉलेज के अंदर है, तो कॉलेज बड़ा हो गया, और उसके अंदर
हमारा कैंटीन आ गया, यानी कि आई एम एट कैंटीन इन द कॉलेज। शी इज़ सिटिंग, क्लासरूम के अंदर है, हमारी ये क्लासरूम है, ये हमारी क्लासरूम है और क्लासरूम के कोई अंदर है तो चारों से घिरा हुआ, यानी कि शी इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ हमारा आया इन। उसी तरह से शी इज़ सिटिंग डैश द टेबल, कोई टेबल बैठ सकता है, यानी कि वो टेबल तो घेर नहीं लेगा ना, टेबल के ऊपर ही बैठेगा ना, तो सरफेस से टच हो रहा है तो हमारा आएगा ऑन। उसी तरह से हमारा अब आएगा द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप, ये भी हमारा पॉइंट बता रहा है, यानी संकेत बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा द बसेज आर कमिंग एट द बस स्टॉप। जो बसेस आती हैं कहाँ आती हैं, वो हमारे बस स्टॉप पे आती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।